5G स्पेक्ट्रम पर खर्च बढ़ने की वजह से टेलीकॉम कंपनियों पर कर्ज बढ़ने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी इकरा का मानना है कि 31 मार्च तक टेलीकॉम कंपनियों का कुल कर्ज बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल 4.7 लाख करोड़ के करीब है। 5G स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराने हैं और इसी वजह से कंपनियों पर कर्ज बढ़ने की संभावना दिख रही है। हालांकि खबर यह भी है कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाकर ग्राहकों पर यह बोझ डाल सकती हैं। सर, तीन चार बड़ी कंपनियां हैं, तीन ही बड़ी कंपनियां देखा जाए तो किस कंपनी पर ज़्यादा दबाव है? और दूसरा सवाल, टैरिफ कितना बढ़ सकता है? कर्ज का दबाव सब पर बराबर है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के पास अब कर्ज की उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। बड़ी कंपनियां हैं, बैंक से इनके पास लोन है और दूसरा उनके पास स्पेक्ट्रम है और फ्यूचर के लिए ग्रोथ का एरिया है। तो कर्ज का बोझ जरूर बढ़ेगा, जो इकरा की रिपोर्ट में आया, जो शुभम आपने बताया। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के उपभोक्ताओं के लिए टेलीकॉम सेवाएं एक बार फिर महंगी हो जाएगी। मोटे तौर पर जो अनुमान दिख रहा है, अगर हम टेलीकॉम कंपनीज की बैलेंस शीट 5G के लिए उनकी बिडिंग्स, 5G और जो 4G के बचे हुए गैप स्पेक्ट्रम की बाइंग के लिए उनकी बिडिंग को देखें तो ऐसा लग रहा है कि करीब 4% के आसपास टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है भारत में टेलीकॉम के। और ये वो एग्जिस्टिंग टैरिफ है 4G का। 5G का टैरिफ तो बाद में पता चलेगा कि क्या होगा। 4G के टैरिफ में आमतौर पर 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ एक दिलचस्प चीज़ ये है कि टैरिफ में बढ़ोतरी का या टेलीकॉम दरें बढ़ाने का ज़्यादा दबाव जियो पर है, एयरटेल पर उतना ज़्यादा नहीं है। नोमुरा की एक रिपोर्ट बताती है कि एयरटेल, क्योंकि जियो ने महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है, सबसे महंगा स्पेक्ट्रम जियो ने खरीदा इस पूरे में और 700 मेगाहर्ट्ज का इसके स्पेक्ट्रम पर बोली लगाई है। जियो को अपने उन सर्किल्स में सेवाएं देने के लिए शायद टैरिफ ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है अगर कंपनी बढ़ाती है, नहीं तो उसे फिर उसका नुकसान अपनी बैलेंस शीट पर लेना पड़ेगा। इसकी तुलना में एयरटेल और के लिए 2% से 2.5% टैरिफ में बढ़ोतरी की संभावना में दिखाई दे रही है 5G आने से पहले। और ये बात पहले से भी चर्चा में थी कि 5G की बिडिंग करने के बाद और इसके नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियां सबसे पहले अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को, यानी जो एक बुनियादी पैमाना है एक टेलीकॉम कंपनी के सही ढंग से वित्तीय संचालन का, अगर मुनाफा नहीं भी हो तो बराबर आने का, उसे इंश्योर करना चाहेंगे। और इसकी कोशिश पिछले साल से शुरू हो गई थी। पिछले साल से टेलीकॉम कंपनियों ने दरें बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसलिए हमने कई चरणों में भारत में मोबाइल सेवाओं को महंगे होते हुए देखा है।